यशायाह 59 और उसके पहले वचन से पढ़ता हूं। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, और न वह ऐसा बहरा हो गया कि सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के काम ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग किया है, और तुम्हारे पाप के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी अंगुलियां अधर्म के कर्मों से अपवित्र हो गई हैं। तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती हैं। देखिए, मनुष्य की कंडीशंस के बारे में बहुत बताती हैं। तुम्हारे और तुम्हारे परमेश्वर के बीच में पाप ही है, और परमेश्वर की सहायता, परमेश्वर का अनुकूल जिंदगी में नहीं आए। बाइबल के वचन है ना। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है कि नहीं? ये बाइबल में ही है कि नहीं? बाइबल में ही है, पर किस नियम में है और लोगों को कैसे चलाया गया, उसको जब जान पड़ती है, परमेश्वर हमारी ओर है या विरुद्ध में है, पता चलता है। पुराने नियम के कालों में जो एक मनुष्य पाप करे तो परमेश्वर और उसके बीच में जो है पाप बीच में आकर रहेगा ही। परमेश्वर ने आशीष नहीं दिया, परमेश्वर ने सहायता नहीं की, अनुकूल नहीं दिया, वे परमेश्वर से बिल्कुल टोटली बैर करके चला नहीं गया। आशीष आता है पर अनुकूल आता है, सहायता आता है पर उसे पा नहीं पाता है। परमेश्वर उसके बीच में, पाप बीच में खड़ी है। आज नए नियम में, नए वाचे में पाप बीच में नहीं है। हमारे और परमेश्वर के बीच में मसीह है, और जब मसीह बीच में है तो परमेश्वर हम पर क्रोधित नहीं है, हमारे विरुद्ध में नहीं है। अब भी परमेश्वर हमारी ओर है। परमेश्वर अब भी पाप का खंडन करता है, पर उसका जो दंड है, दंड की आ गया, वो यीशु पर आ गया है। हमें शांति और भलाई, अच्छी जिंदगी सब जो है उसके ऊपर दंड के आगे आने के कारण आ गया है। समझ में आई कि नहीं आपको? पुराना नियम का समय अलग है। हमारे और परमेश्वर के बीच में पाप बीच में था। आज हमारे और परमेश्वर के बीच में पाप नहीं है। अब परमेश्वर हमसे क्रोधित भी नहीं है, विरुद्ध में नहीं है। अब वह हमारी ओर है, हमारे लिए ही है। पुराने नियम के काल में क्या उसने दंड दिया? हाँ, दंड दिया। पाप की तनख्वाह क्या है? मृत्यु है। पाप करने वाली आत्मा निश्चय रूप से मरेगी। आदम ने जब पाप किया, परमेश्वर की बातों का उल्लंघन किया, दंड आया, दंड की आज्ञा आई, मृत्यु आत्मा में आ गई और परमेश्वर से वह अलग हो गए, सेपरेशन हो गया। पाप आ गया तो सेपरेशन हो गया। परमेश्वर उनके साथ नहीं जा पाया। परमेश्वर बात करता है, वह उनके साथ था पर रहना नहीं चाहता था, रह नहीं पाया, क्योंकि पाप उनको अलग करती रही। उसके बाद मृत्यु आकर शासन करने लगी, और फिर यीशु आता है। यीशु के आने के बाद दंड की आज्ञा सब यीशु पर आ गया। अब यीशु की दया के द्वारा अब परमेश्वर हमारे विरुद्ध नहीं है, परमेश्वर हमारी ओर है, हमारे लिए है। पुराने नियम के काल में पाप का विरोध करता है, पाप को दंड करता है, पर यीशु जो है पाप की बलि हो गया, और उस बलि को जो है उसने पुराने में दिखाया है। एक आदमी जब पाप करता है तो एक बकरी को लेकर आता है, वो मालूम है ना आपको। इसकी सारी पापें जो है उस बकरे पर रख दिया जाता है, और उसका पाप उसके ऊपर आ जाने के कारण जो है उस पाप में जो कुछ भी निर्दोषता है वो इस पर आ जाती है। ये सब जो है एक छाया के रूप में पुराने नियम में बताया गया है। यीशु आ जाए तो जो कुछ भी हम पे दंड आना चाहिए था, दंड के आगे, तो वो सब यीशु पे आ जाता है। अब हमारे ऊपर डालने के लिए क्रोध अब उसमें नहीं है, दंड उसमें नहीं है जो हम पर डाले, एक भी नहीं है। अगर आप कोई गलती भी कर रहे तो हम नहीं बोल सकते कि परमेश्वर ने दंड दिया है। परमेश्वर कोई भी क्रोध हम पर नहीं डाल सकता है, यीशु पर डाल चुके हैं।